हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ पे 5 गांव का नाम लिखा हुआ है और पाँचों गांव के ट्रैक्टरों की संख्या को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसके बाद है, संकेत का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपने मन से कोई संकेत लेना है और उस संकेत से ट्रैक्टरों की संख्या को व्यक्त करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले तो हम संकेत मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि संकेत, ये वाला जो संकेत है, इस संकेत के द्वारा हम ट्रैक्टरों की संख्या को व्यक्त करेंगे। आप कोई भी संकेत ले सकते हैं। हम इस प्रकार से ये वाला संकेत लिए हैं। इस संकेत को मान लिए एक ट्रैक्टर, यानी कि ऐसा हम एक ठो संकेत बनाएंगे, वह एक ट्रैक्टर के बराबर होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो पहले हम गांव का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे गांव, और देखिए पहले कौन सा गांव है, गांव ए। यहाँ पे लिखेंगे गांव ए। उसके बाद है गांव बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांव बी। उसके बाद है गांव सी, उसके बाद लिख देंगे गांव सी। उसके बाद है गांव डी, तो लिख लेंगे गांव डी। गांव डी के बाद है गांव ई, तो लिखेंगे गांव ई। गांव का नाम लिखा गया। अब ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रैक्टरों की संख्या। ट्रैक्टरों की संख्या लिख लिए। तो पहले क्या है, गांव ए। अब गांव ए में देखिए कितना ट्रैक्टर है, 5 ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे अब देखिए कौन सा संकेत लिए हैं, इस प्रकार से हम ऐसा संकेत लिए हैं। इस संकेत के द्वारा हम ट्रैक्टरों की संख्या को व्यक्त करेंगे। तो 5 ट्रैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा 5 संकेत बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस प्रकार से हम बनाएंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। गाँव ए में 5 ट्रैक्टर था, तो हम संकेत के द्वारा 5 ट्रैक्टर को व्यक्त कर लिए। अब हम चलते हैं गांव बी में। अब गांव बी में देखिए कितना ट्रैक्टर है। गांव बी में 4 ट्रैक्टर है, तो ऐसा हम 4 संकेत बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। गांव बी का हो गया। अब गांव सी में देखिए कितना है। गांव सी में 6 ट्रैक्टर है, तो हम 6 ठो संकेत बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। गांव सी का हो गया। अब गांव डी में देखिए कितना है। गांव डी में 7 ठो है, तो 7 संकेत बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद गांव ई में है 2, तो 2 ठो संकेत बनाएंगे। 1, 2। तो ट्रैक्टरों की संख्या को हम संकेत के द्वारा व्यक्त कर लिए। अब हम प्रश्न में चलते हैं। 3 के ए में चलते हैं। 3 का ए है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। तो इस क्वेश्चन में देखिए किस गांव में सबसे कम है। पहला में है 5, दूसरा में है 4, तीसरा में है 6, चौथा में 7, पांचवा में 2 है। तो 2 वाला सबसे कम होगा। 2 वाला कौन सा गांव है, गांव ई है। तो 3 के ए में हम लिख देंगे गांव ई में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। 3 का ए हो गया। अब हम 3 के बी में चलते हैं। 3 का बी है, किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर किस में है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कौन सा होगा, 7 वाला होगा। 7 ट्रैक्टर सबसे अधिक है। तो 7 वाला देखिए कौन सा गांव है, गांव डी है। तो 3 के बी में लिख देंगे गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। 3 का बी हो गया। अब हम 3 के सी में चलेंगे। 3 का सी है, पांचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, पांचों गांव के ट्रैक्टरों की संख्या को जोड़ देंगे। तो 3 के सी में हम इस प्रकार से लिख देंगे पांचों गांवों में कुल ट्रैक्टरों की संख्या। तो हम क्या किए, पांचों गांव के ट्रैक्टरों की संख्या को यहाँ पे हम जोड़ दिए। गांव ए जोड़ गांव बी जोड़ गांव सी जोड़ गांव डी
जोड़ गांव ई। और सबके ट्रैक्टरों की संख्या को लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए, गांव ए में था 5, गांव बी में था 4, गांव सी में था 6, गांव डी में था 7 और गांव ई में था 2। सबको हम जोड़ दिए तो कितना आ गया? 24। तो पांचों गांव के कुल ट्रैक्टरों की संख्या निकल गया 24 ट्रैक्टर। इस प्रकार से 3 का सी हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया समाप्त।